हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज अजरा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अजराज ब्यूटी पार्लर। जिसके क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि टोनर क्या होता है, फेस टोनर एंड स्किन टोनर पे क्या डिफरेंस होता है, तो फुल डिटेल आज आपके साथ शेयर करूंगी। एंड इसके अलावा ये शेयर करूंगी कि स्किन टोनर को यूज़ करके आप अपनी स्किन को किस तरह से सॉफ्ट एंड ग्लोई कर सकते हैं, एक फ्रेश लुक दे सकते हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप के स्किन टोनर आते हैं, ऑर्गेनिक भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं। कौन सा बेस्ट होता है आपके स्किन के लिए एंड कौन कौन सी स्किन पे कौन सा स्किन टोनर बेस्ट रहता है, एंड डेली रूटीन पे स्किन टोनर को यूज़ करके अपनी स्किन को किस तरह से आप टाइट कर सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं एंड बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट दे सकते हैं। फुल डिटेल आज आपके साथ शेयर करूंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ मैं ये शेयर करूंगी कि किस तरह से टोनर को यूज़ किया जाता है एंड इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एल्फेरी टोनर किस तरह का होता है। डिफरेंट टोनर शेयर करूंगी जो कि बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, ऑल टाइप स्किन पे आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं आपके स्किन पर। एंड ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोनर क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ के यही क्वेश्चन आते हैं कि ये टोनर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, स्किन पे अप्लाई करने का क्या मतलब होता है, कि इसके यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ये जो टोनर होता है आपके स्किन पे अप्लाई करने के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर का वर्क करता है, यानी कि जैसे ही आप टोनर अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। एंड इसके अलावा स्किन को क्लीन करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। अगर आपके फेस पे पिंपल का या एक्ने का इशू है तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये आते हैं कि किस टाइप के टोनर बेस्ट होते हैं स्किन के लिए, जिसको वाकई ही यूज़ करके आपके फेस के जो पिंपल एक्ने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ऑर्गेनिक टोनर्स का यूज़ करना होता है एंड इसके अलावा ऐसी ब्रांड के टोनर यूज़ करने होते हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हो। एंड ब्यूटिशियन से काफ़ी ज़्यादा यही क्वेश्चंस किए जाते हैं, जब भी सैलून पे क्लाइंट्स आती हैं तो वो लाजमी पूछती हैं कि आप अपने फेस पे क्या अप्लाई करती हैं जो इतनी नीट एंड क्लीन आपकी स्किन रहती है, या कोई ऐसी क्रीम लगाती हैं या कोई रेमेडी, तो हमें भी बताएं। जो ऑर्गेनिक टोनर होते हैं यानी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। कोकम्बर टोनर्स या फिर क्वेरेट टोनर्स बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनिक टोनर्स होते हैं फेस के साथ साथ आप हेयर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑरेंज टोनर भी आता है जो कि आप स्प्रे फॉर्म पे होता है, तो हेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस हेयर रिबॉन ऑर्गेनिक टोनर पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, ऑर्गेनिक है। देखें, जो ब्यूटिशियंस होती है वो भी आपकी तरह ही होती हैं, लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, तो इसमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन स्किन की केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप भी अपनी स्किन की केयर करेंगी तो ब्यूटिशियन की जिस तरह की स्किन होती है इसी तरह की आपकी भी लगेगी, क्योंकि ब्यूटिशियन जो होती हैं अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। डेली रूटीन आपको फॉलो करनी होती है, ऐसे प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करने होते हैं जो कि हार्मफुल ना हो और जिसके यूज़ से आपकी स्किन बहुत अच्छी सी रहे। एंड इसके अलावा जो क्लेंजर या टोनर होते हैं सेम ही होता है, यानी जो टोनर होता है टोनिंग का भी काम करता है, क्लिनजिंग का भी काम करता है, क्योंकि अगर आप फेस पे अप्लाई करके रखते हैं तो टोनिंग का काम करता है एंड इसके अलावा क्लीन करने के लिए क्लेंजर का काम करता है। एंड मार्केट में डिफरेंट टाइप के टोनर आते हैं, यानी टोनर बॉटल भी डिफरेंट होती है, स्प्रे फॉर्म पे भी होती है एंड नॉर्मल भी होती है। नॉर्मल जो होती है उसे कॉटन पे लेके आपको फेस पे अप्लाई करना होता है एंड इसके अलावा जो स्प्रे फॉर्म पे होती है तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, आप इजीली फेस पे स्प्रे कर सकते हैं। एंड इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि फेस टोनर क्या होता है, स्किन टोनर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, मगर जो टोनर ओनली फेस पे लगाए जाते हैं उसे फेस टोनर कहा जाता है। एंड इसके अलावा जो टोनर यानी स्किन टोनर आप अपनी स्किन के किसी भी पार्ट पे लगाते हैं, यानी फेस पे लगाते हैं, किसी भी एरिया पे लगाते हैं, तो उसे स्किन टोनर कहा जाता है। एंड अब बात कर लेते हैं स्किन टोनर को यूज़ करके अपने फेस को आप नेचुरल तरीके से किस तरह से ग्लो कर सकते हैं। तो टोनर के क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
सो जो टोनर होता है हमारी स्किन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये हमारी स्किन को टोन करने में बहुत ही ज़बरदस्त सा रोल क्रिएट करता है। आपने देखा होगा जो कोरियन होते हैं उनका फेस कितना ज़बरदस्त सा लगता है, एक ग्लोई फेस लगता है एंड स्किन टाइट इतनी ज़बरदस्त सी टाइट लगती है, फेस पे कोई भी पिंपल वगैरह का इशू नहीं होता। सो उसका रीज़न यही होता है, जो कोरियन होते हैं वो डे में यानी 1 डे में 7 टाइम अपने फेस पे टोनर को अप्लाई करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ एशियन पे आपने देखा होगा एशियन गर्ल्स जितनी भी हैं वो टोनर को 1 बार या 2 बार ही यूज़ करती होंगी, या मैक्सिमम कुछ हैं जो स्किन केयर करती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होती हैं 80% लेडीज़ ऐसी होती हैं जो टोनर यूज़ ही नहीं करती, या फिर करती भी हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में। सो अगर आप भी टोनर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी तो आपकी स्किन भी बहुत ही अच्छी फ्रेश नेचुरल तरीके से ग्लोई लगेगी। आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह है या फिर आपकी स्किन बहुत लूज़ हो रही है, स्किन टाइट बिल्कुल भी नहीं होती, या फिर ब्लैक हेड्स वाइट हेड का काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाए, तो इस सारे इश्यूज़ यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको टोनर यूज़ करना होता है। एंड फेस टोनर जो होता है आपके स्किन की डर्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, डर्ट है, ब्लैक हेड्स वगैरह है, तो उससे बचने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो स्किन टोनर को आप फेशियल के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन पॉलिश के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रबिंग कर रहे हैं, क्लीजिंग कर रहे हैं, या फिर एनी प्रोडक्ट एनी मसाज कर रहे हैं अपने फेस पर। एंड मास्क अप्लाई करने के बाद जब मास्क को रिमूव करते हैं फिर आप टोनर का यूज़ करते हैं, तो टोनर जो होता है आपके स्किन पे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फ्रेश लुक भी दे देता है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगती है। मसाज करने के बाद आपके फेस से जितनी भी डर्ट है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है और स्किन टाइट फिर हो जाती है जब टोनर अप्लाई करते हैं, तो इस तरह से आपको जो ब्लैक हेड्स का इशू होता है फिर बाद में वो नहीं होता। काफ़ी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो क्लिनजिंग कर लेती हैं घर पे, या डेली क्लिनजिंग कर रही होती हैं, या फिर फेशियल लेती हैं, अगर वो मंथली भी फेशियल लेती हैं बट लास्ट में टोनर नहीं लगाती, तो इस तरह से आपकी स्किन लूज़ रह सकती है, जिसकी वजह से आपके फेस पे ब्लैक हेड्स का इशू होता है। क्योंकि अगर आपके जो फेस के पोर्स ओपन रहेंगे उस पर फिर डर्ट जमा होगी, जब डर्ट जमा हो जाती है उसकी वजह से आपका फेस बहुत ही बुरा सा हो जाता है, पिंपल स्टार्ट हो जाते हैं। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको टोनर का यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आप फेशियल करें, मसाज करें, एनी प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करते हैं मसाज के तौर पे, तो आप फिर लास्ट में लाजमी टोनर को लगाएं, जिसकी वजह से आपकी स्किन टाइट हो जाती है, फिर अगेन आपको फेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सो ये जो स्किन टोनर है सैम्स स्किन एक्टिव टोनर है, आप देख सकते हैं रोज़ पेटल वाटर का है, यानी रोज़ वाटर जो है बहुत ही फ्रेश सा ये होता है। एंड इसके अलावा ऑल टाइप स्किन पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आपका सैलून है घर पे आपने खोला हुआ है, तो इस तरह की बॉटल रोज़ वाटर की लाएँ, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है आपको मार्केट से, और अपने क्लाइंट्स के फेस पे लाजमी अप्लाई किया करें, क्योंकि अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगी तो आपका जो क्लाइंट है उसकी स्किन काफ़ी लूज़ हो जाएगी। अदरवाइज़ आप हाउसवाइफ हैं या घर पे यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस बॉटल को आप घर पे लाके रखें, काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ हो जाती है। ये नॉर्मल बॉटल है, स्प्रे बॉटल पे भी आप भर के रख सकते हैं। कोई सी भी स्प्रे बॉटल लें, उसको अच्छी तरह से वॉश करके क्लीन कर लें, उस पर भर के रख लें। एंड इसके अलावा फेस पे जब आप मेकअप करते हैं फिर वो वॉश तो कर लेते हैं अच्छी तरह से, बट कहीं कहीं पे आपका मेकअप रह जाता है, तो इस तरह के जो टोनर होते हैं फेस टोनर, फेस पे अप्लाई करने के बाद मेकअप को अच्छी तरह से आप रिमूव करते हैं, यानी कि मेकअप से पहले टोनर को यूज़ किया जाता है फेस पर, जिसकी वजह से आपके पोर्स में जो बेस होता है या फाउंडेशन होती है जो कि डीपली आपकी स्किन पे होती है, तो उसको रिमूव करने का बहुत ही ज़बरदस्त सा रोल क्रिएट करता है। जो लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा टेंशन पे होती हैं कि उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, तो ऐसा क्या यूज़ करें जिसके बाद आपकी जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाए। देखें मैंने डिफरेंट मेथड्स आपको बताए हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग का इशू है, फेस काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, तो उससे पहले आपको जो प्राइमर वगैरह लगाना होता है, तो सबसे पहले आप टोनर लगा लें। टोनर आप लगाएंगे हाफ आवर पहले लगा लें, ताकि आप जो अपना फेस प्रिपरेशन करने के लिए रेडी करें। यानी कि मेकअप से पहले आप ऐसे प्रोडक्ट लाजमी लगाएं जो आपका फेस प्रिपेयर हो जाए मेकअप के लिए। बेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग बेस के लिए सबसे पहले अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसके बाद टोनर लगाएं। टोनर जो लगाएंगे, फेस टोनर लगाने के बाद फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद 20 मिनट का वेट करेंगे। उसके बाद आप एनी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र के बाद आपको प्राइमर लगाना होता है, देन आप फाउंडेशन या एनी बेस लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके फेस पे जो एक्सेस ऑयल आता है या फिर आपको स्वेटिंग का इशू होता है तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, यानी बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होती, आप ईजी होकर एनी बेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि टोनर को कब यूज़ करना बेस्ट है, यानी मॉर्निंग पे करें या नाइट पे यूज़ करें। देखिए अगर आप कोई सी भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि काफ़ी इफेक्टिव होती है आपकी स्किन के लिए, नाइट पे यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
स्किन टोनर को आप जैसे ही अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ सी हो जाती है। जो ओपन लार्ज पोर्स का इशू है वो काफ़ी हद तक इतने छोटे हो जाते हैं, जो कि आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ सी लगती है। आप फिंगर से जब टच करके देखेंगे तो आपको खुद ही फील होगा। लेकिन जो टोनर होता है आप एक ही दिन अप्लाई करेंगे और फ़ौरन रिजल्ट नहीं मिल जाता, यानी कि टोनर्स को आपको कुछ डे के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं टोनर को तो आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाती है। जिस तरह की कोरियन की स्किन होती है इसी तरह से आपकी भी स्किन हो जाएगी, क्योंकि अगर आप फेस पे टोनर लगाएंगे जिसकी वजह से आपकी स्किन टाइट होगी। जब आपकी स्किन टाइट होगी तो वैसे ही स्मूथ एंड नेचुरल ग्लोई लगेगी। एंड इसके अलावा ब्लैक हेड्स का इशू भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके फेस पे पोर्स ओपन ही नहीं होंगे जिसमें डर्ट नहीं जाएगी, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स या वाइट हेड नहीं बनते। एंड इसके अलावा टोनर का बेनिफिट ये भी है कि आपके स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, यानी इतना ज़बरदस्त रोल क्रिएट करता है। सो जो टोनर होता है अगर आप इवनिंग पे लगाते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उसका आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप फेस पे टोनर को अप्लाई करते हैं तो जिसकी वजह से आपकी स्किन ब्लैक भी हो सकती है। सो इसलिए टोनर को आप नाइट में ही लगाएं जो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इसके अलावा थ्रेडिंग के बाद अगर आप टोनर का यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये रोल क्रिएट करता है आपकी स्किन पर। यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्लाइंट्स पार्लर पे आते हैं जो कि थ्रेडिंग के बाद उनके फेस पे पिंपल बन जाते हैं या बम से बन जाते हैं, जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए आप सूथिंग लोशन वगैरह लगाते हैं, उससे मेंटेन तो हो जाता है। लेकिन अगर आप घर पे थ्रेडिंग कर रही हैं या वैक्सिंग कर रही हैं, एनी वैक्सिंग एनी थ्रेडिंग, यानी कि थ्रेडिंग करने के बाद वैक्सिंग करने के बाद आप स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आप टोनर लगाएंगे, यानी अच्छी तरह से उस पार्ट पे टोनर लगा लें। अगर फेस की वैक्सिंग की है तो फेस पे लगा लें, अगर हैंड्स की है तो हैंड्स पे लगा लें। एंड लास्ट में एनी एलोवेरा लगा लें, यानी किसी भी ब्रांड का आप एलोवेरा लगा लें। इस तरह से आपको फेस पे कोई इचिंग नहीं होगी, कोई इरिटेशन नहीं होगी अगर आपके पास सूथिंग लोशन वगैरह नहीं है। और बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी स्किन हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। जो पिंपल वगैरह का इशू है कंट्रोल हो जाता है, आपकी स्किन टाइट हो जाती है, यंगर लगती है। यानी कि अगर आपकी स्किन टाइट लगेगी तो आप वैसे ही कम उम्र लगेंगी, अगर आपकी स्किन लूज़ लगेगी तो आप कम एज में भी बहुत ज़्यादा एज की लगेंगी। सो अब बात कर लेते हैं टोनर का बेस्ट यूज़ किस तरह से होता है, यानी कि बेस्ट यूज़ किस तरह से आप कर सकते हैं। देखें, टोनर को नाइट में यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से यूज़ करना है जिसकी यूज़ से आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाए। सो ये आप देख सकते हैं एल फेरी का टोनर है, बहुत ही ज़बरदस्त सा, काफ़ी इफेक्टिव होता है, ऑल स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। एंड इसकी जो फ्रेगनेंस है ये भी नॉर्मल होती है, यानी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। जब भी आप टोनर यूज़ करें तो अल्कोहल फ्री यूज़ करें। एंड इसके अलावा इतनी ज़्यादा जिसमें फ्रेगनेंस हो, काफ़ी ज़्यादा फ्रेगनेंस वाले ना यूज़ किया करें। सो ये जो टोनर है बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को टाइट, यंगर, ग्लोई करने के लिए नेचुरल तरीके से। एंड इसके अलावा ओलिफ्लेम का ये जो टोनर है बहुत ही ज़बरदस्त सा है, स्किन टोनर है, तो ऑल टाइप स्किन पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसकी जो फ्रेगनेंस होती है काफ़ी अच्छी सी होती है, रियल फ्रेगनेंस होती है, यानी ओरिजिनल फ्रूट टाइप की होती है, यानी वाटरमेलन जैसी इसकी फ्रेगनेंस होती है। काफ़ी अच्छा सा ये होता है, आपके स्किन को यंगर करता है, टाइट करता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। सो जो इस तरह के टोनर्स होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट बहुत ज़बरदस्त वर्क करते हैं आपके स्किन पे। अगर आप बहुत ही कम बजट वाला लेंगे तो इतना वर्क वो नहीं कर पाएंगे, बट ये जो होते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। ये जो 2 टोनर्स है बहुत ही इफेक्टिव है। एंड इसके अलावा अगर आपका बजट कम है तो आप सैम्स वाला भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जब भी आप स्किन टोनर बाय करें तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट देख लिया करें। अल्कोहल फ्री हो तो बहुत बेस्ट होता है आपके स्किन के लिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक टोनर्स काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होते हैं। सो टोनर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लें, किसी भी सोप से या फिर किसी भी फेस वॉश से जो आप यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद अपने फेस पे आप टोनर का स्प्रे करें। फेस टोनर का स्प्रे करने के बाद आप किसी भी कॉटन की हेल्प से अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। इस तरह से आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है। जब आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है उसके बाद अगेन आपको स्प्रे करना होता है, यानी कि दोबारा से फेस पे स्प्रे करने के बाद फिर छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए, इसी तरह से छोड़ देंगे। या फिर अगर ये प्रोसेस आप नाइट पे कर रहे हैं तो नाइट पे आप फेस पे स्प्रे करने के बाद सो जाएं। एंड 20 या 30 मिनट बाद आप अपने फेस पे एनी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं जो कि आपकी स्किन पे सूटेबल हो। एंड इसके अलावा अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएं या फिर आपके पास नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं जो मार्केट से मिलता है। बट अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो उस पर आप एलोवेरा जेल नहीं लगाएंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप बिल्कुल एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं।
सो इस तरह से जो आप प्रोसेस करते हैं और फिर सो जाते हैं, मॉर्निंग पे आप देखेंगे आपको फ़ील होगा कि आपकी स्किन टाइट टाइट सी फील होगी, एक फ़्रेश लुक आ जाता है, स्मूथ सी लगती है, आपको खुद से एक फीलिंग आती है कि आपकी स्किन पे कोई डिफरेंट आ रहा है, यानी वन टाइम में ही अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। एंड जब भी फेस पे टोनर लगाएं तो खूब आपको रगड़ रगड़ के नहीं लगाना होता, बिल्कुल डैप डैप करके लगाना होता है, यानी कि फिंगर की हेल्प से लगाएं। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो फिंगर पे लें और आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह से लगाना होता है ताकि आपकी स्किन खिंचे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई इरिटेशन ना हो। एंड इसके अलावा जब आप स्प्रे करते हैं यानी टोनर का स्प्रे अपने फेस पे करते हैं तो अपनी आइज़ को अच्छी तरह से क्लोज़ कर लें ताकि आपकी आइज़ पे स्प्रे ना जाए। एंड बाय चांस अगर चले भी जाता है तो पहले अपनी आइज़ को अच्छी तरह से क्लीन करें, उसके बाद आइज़ क्लोज़ करके ही आप टोनर का स्प्रे करें। सो फ्रेंड, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन टोनर्स के हवाले से, किस तरह से टोनर को यूज़ करके आप अपनी स्किन पे बहुत ही अच्छा सा फ्रेश और ग्लोई नेचुरल तरीके से ग्लो ला सकते हैं। एंड इसके अलावा मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ कि आपका कमेंट आता है तो जाहिर सी बात है प्यार बढ़ता है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। एंड इसके अलावा मेरी पूरी कोशिश होती है जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। आपको पता होगा मेरी जितनी भी ऑडियंस है सबका रिप्लाई मैं ज़रूर देती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है जो इतने ज़्यादा कभी कमेंट्स आ जाते हैं या मैं बिज़ी हो जाती हूँ तो रिप्लाई नहीं दे पाती। एंड इसके अलावा जिसकी रिक्वेस्ट होती है मैं बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट पे एग्री होती हूँ, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट मैं लाजमी कंप्लीट करती हूँ। बस थोड़ा सा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट होती है, यानी एक दिन में इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं, ये वीडियो बताएं वो वीडियो बताएं, तो देखें थोड़ा सा टाइम भी लेना पड़ता है और उस पर फिर वीडियो बनानी पड़ती है। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।